नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो हमारी असिस्टेंट CNW के बारे में होने वाली है। कंप्लीट डिटेल मैं आपको दूंगा कि CNW में काम क्या होता है ना, कि बड़े स्टेशन छोटे स्टेशन पर कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, इसके अलावा सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, डे नाइट कैसी शिफ्ट लगती है, सारा कुछ मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और बातों को सुनिएगा ध्यान से। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट CNW का जो फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। कैरेज मतलब सवारी और वैगन मतलब मालगाड़ी के डिब्बे, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो पैसेंजर गाड़ी होती हैं या एक्सप्रेस गाड़ियां होती हैं उनमें इंजन के पीछे जितने भी डब्बे लगे होते हैं उनको कैरेज बोलते हैं। और आपने मालगाड़ी वगैरह भी देखी होंगी, गुड्स ट्रेन देखी होंगी, उसमें इंजन के पीछे जितने भी डब्बे लगे होते हैं उनको वैगन बोलते हैं। असिस्टेंट कैरेज और वैगन का जो काम होता है एज अ हेल्पर की तरह, वो इन डिब्बों का मेंटेनेंस करता है, इन डिब्बों की मरम्मत करता है, जांच पड़ताल करता है ना, साफ सफाई का ध्यान रखता है, ग्रीसिंग ऑयलिंग का ध्यान रखता है। तो होगा क्या, इसमें पोस्टिंग दो तरीके से होती है। पहले तो इसमें जो पोस्टिंग होगी वो आपकी बड़े स्टेशनों पर होगी, जंक्शन वगैरह पर होगी, है ना, या फिर छोटे स्टेशनों पर होगी। ज़्यादातर बड़े स्टेशनों पर पोस्टिंग होती है। इसमें जो आपका ड्यूटी है वो डे और नाइट दोनों तरह का हो सकता है। अगर आप स्टेशन पर पोस्टेड हैं तो आपको डे और नाइट दोनों तरह की ड्यूटी करनी पड़ सकती है ना। और कहीं कहीं पर नाइट ड्यूटी कम होती है। अब इसमें काम क्या होगा, जैसे कोई भी गाड़ी है, जैसे कोई गाड़ी दिल्ली से मुंबई जाती है, फिर मुंबई से दिल्ली वापस आती है, तो उसको उसकी मरम्मत की जाती है। उसकी मरम्मत करने के लिए हम उसको पिट लाइन पर ले जाते हैं। पिट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक और स्लीपर के बीच में गड्ढा होता है, मतलब गिट्टी वगैरह बेलास्ट वगैरह नहीं डली होती, तो उसमें नीचे जगह होती है। तो उसमें नीचे घुस कर अंदर जाकर आपको डिब्बों का मेंटेनेंस करना होता है। कहीं पर कोई टूट फूट तो नहीं हो रही है, गाड़ी चलकर आई है ना, कहीं कुछ भी दिक्कत है वो आपको सारा करना होता है। पिट लाइन के अंदर ही गाड़ी की साफ सफाई, डिब्बों की मरम्मत की जाती है ना। और इसकी ड्यूटी आपकी डे नाइट दोनों तरह की हो सकती है। और आप असिस्टेंट हेल्पर की तरह इसमें ज्वाइन करेंगे। आपके साथ टेक्नीशियन ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, इसके बाद MCM, JE और SSC सर सब लोग की टीम होती है। बात करूं अगर मैं, इसमें कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती। 10-15 दिन आपको आपके जो स्टाफ होंगे, सीनियर होंगे, आपको साथ में रखेंगे और आपको धीरे धीरे काम सिखा देंगे। और असिस्टेंट CNW की जो पोस्ट है, मेरे कई भाई लोगों को मैंने देखा है कि वो ट्रैकमैन में ट्रांसफर लेकर आ गए, उनको वो पोस्ट उतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन पोस्ट ठीक है, काम वाइज लड़कियों के लिए भी ठीक है, लड़कों के लिए भी ठीक है, आप भर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा हैवी काम आप कह सकते हो कि आपको पिट लाइन पर डिब्बों के नीचे, मतलब जो कैरेज एंड वैगन के जो डिब्बे होते हैं, डिब्बे के नीचे घुसकर उनकी मरम्मत या उनकी साफ सफाई करनी होती है। अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी इसमें आपको 30,000 से लेके 35,000 के समथिंग बनती है, मतलब इतनी बनेगी। जब 8वां पे कमीशन आ जाएगा तो आपकी सैलरी जाहिर सी बात है 50,000 प्लस जाने की संभावना है, ठीक है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी 8 पे कमीशन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, या फिर आ ही चुका होगा, ऐसा हो सकता है। अब बात करें प्रमोशन की, तो आप जिस दिन से ज्वाइन करते हो उसके पहले ही दिन से आप GDCE जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम देकर आप ALP, है ना, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर जिसको गुड्स गार्ड भी बोलते हैं, या ALP, या फिर टेक्नीशियन कुछ भी बन सकते हो, या फिर ऑफिस क्लर्क की भी पोस्ट आप निकाल सकते हो। बस आपके लिए उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपको ALP बनना है तो आपके पास संबंधित ITI या फिर इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। JE बनना है तो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग होना चाहिए। स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर बनना है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, है ना, तब आप बन सकते हैं। और LDC देकर आप अपने ही डिपार्टमेंट में प्रमोट होकर JE वगैरह बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। बाकी अगर सीनियरिटी बेसिस पर या डिपार्टमेंटल की प्रमोशन प्रणाली के आधार पर आप कई वर्षों में 5 साल, 10 साल, 15 साल की सर्विस के बाद आप असिस्टेंट CNW से टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, फिर 1 बनेंगे, फिर MCM बनेंगे। लेकिन आपको JE और SSC के पद पर पहुंचना है तो आपको GDCE, LDC जैसे एग्जाम निकालने होंगे। इस पोस्ट पर बेसिकली क्या है, आपको कि जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं या फिर जो सवारी गाड़ी के डब्बे होते हैं उनका मेंटेनेंस करना होता है। डे नाइट दोनों तरह से ड्यूटी हो सकती है, थोड़े आपके कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। और पिट लाइन में आपको मालगाड़ी है, मालगाड़ी के नीचे नीचे आकर भी आपको डिब्बों की मरम्मत करनी पड़ सकती है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। चैनल पर पहली बार आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। मैंने सारी चीज़ें बात कर दी, प्रमोशन के बारे में बात कर दी। इसके बाद प्रमोशन के बाद मैंने ड्यूटी टाइम भी बता दिया, सैलरी भी बता दी, वर्क कल्चर भी बता दिया, बड़े बड़े स्टेशनों पर पोस्टिंग होती है। और अगर आपने इसको प्रेफरेंस दिया है तो ये पोस्ट ठीक है, प्रमोशन और सैलरी के हिसाब से, दोनों हिसाब से ठीक है। बाकी 14 सब रेलवे की जितनी 14 पोस्ट निकली है सब पर आप एग्जाम देकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।